हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण का जो जुलाई का अंक है ये प्रकाशित हो चुका है और आप सभी को पता है कि प्रतियोगिता दर्पण में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसका सार संग्रह। तो इस वीडियो में हम जुलाई माह के सार संग्रह को कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह नहर को पुनर्जीवित करके किया गया था? सहाब नहर। इसके बाद है किताब-ए-नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। एक्स ला शपैल 1748 की संधि का क्या परिणाम हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एवं अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। इसके बाद है 1755 में टिडिंगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो इसका आंसर है इक्ष्वाकु। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजस्व प्रबंधन। प्राचीन भारत में अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पुतन। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वी.एस. वाकंकर ने। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? इरफान हबीब ने। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे विपिन चंद्रा जी। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? 1911 में। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने। पहला अखिल भारतीय शोषित वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया था 1918 में। वेल्स के राजकुमार राजा एडवर्ड VIII बम्बई का भारत में आगमन कब हुआ था? 1921 में। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और ब्रिटिश संसद ने पारित किया 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो 9वें भाग में दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद का प्रावधान है? अनुच्छेद 263 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है? अनुच्छेद 323 का में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? कोई नहीं। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधी प्रावधान दी गई हैं? भाग 14 में। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्रक्कलन समिति। इसके अलावा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। इसके बाद भारत एवं विश्व भूगोल देखते हैं। अगुलहास महासागरीय धारा संबंधित है हिंद महासागर से। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी तट पर। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और उसका समी पर्वतीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? मैग्नीज का उत्पादक है। विश्व के भौगोलिक प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहु विकसित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। टेडा नृजातीय समूह पाया जाता है लीबिया में। बेजा नृजातीय समूह पाया जाता है मिस्र में। लुर नृजातीय समूह पाया जाता है ईरान में। फिर मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। फिर पर्यावरण और जैव विविधता देख लेते हैं। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बेनेट द्वारा। वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। समुद्र जल तल का बढ़ना,
हिम नदों का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किन राज्यों का राज्य का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 2019 में। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। वह प्रतिवेदन था आवर कॉमन फ्यूचर। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व को पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली, इसके लेखक कौन थे? रेचल कार्सन। वन्य प्राणियों में विलुप्तीकरण का कारण है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। फिर है काली वैली झील अवस्थित है तमिलनाडु में, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गोवा में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हरियाणा में। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया था? हरियाणा सरकार ने। सर्वप्रथम सीमंत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था रॉबर्ट ई पार्क ने। फिर है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत एक सम्मिलित नहीं है पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि AIM किस विभाग की पहल है? नीति आयोग। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक TTCI जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? वाइके अलग समिति ने। अगला है कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया ऑस्कर लुइस द्वारा। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है भारत ने? तो 2024 तक भारत ने लक्ष्य रखा है। मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारण मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो 2010 में। समान विज्ञान एवं तकनीकी की ओर बढ़ते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह में। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन K। हींग प्राप्त की जाती है वृक्ष से। कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती हैं? ओजोन। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। उच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? प्रस्वेदन। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्न्याशय। आगे बढ़ते हैं शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान की तरफ। अध्यापक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास कर सकते हैं प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है सीखना सरल और रोचक हो जाता है। आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण। समान शैक्षिक अवसर, इस कथन का तात्पर्य है सभी को समान अवसर प्रदान करना, जिससे वो अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह उचित विषय वस्तु का चयन कर सके। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह ध्यान रख रहा है उनके भावात्मक विकास का। प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो तो उनका कठिनाई स्तर सरल से कठिन के क्रम में हो। सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। इसके बाद संप्रेषण एवं संचार की ओर बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार निभाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा।
अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है द्विक संप्रेषण। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार हैं सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने को सहज बनाना। आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है समकालिक। जनप्रवाद ग्रेपवाइन संप्रेषण का विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में उद्यत, किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रंग विद्या। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक क्षमता। काले संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनोमिक्स के रूप में। संप्रेषण अंतक्रिया के रूप में प्रतिपेक्ष के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है समस्योन्मुख नेटवर्क में। इसके बाद खेलकूद देखते हैं। सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? संदीप पाटिल की। वॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से। डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है फेड कप। फेड कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? के.डी. जाधव ने 1952 के ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था इन्होंने। द वर्ल्ड बीनेथ हिज फीट किसकी जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। पोलो खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। फुटबॉल का सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। इसके बाद देखते हैं कृषि। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है इज्जत नगर बरेली में। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी फसल है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि। जायद की फसल है खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। केंद्रीय शुल्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई थी 1986 में। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी में। और अंत में देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान। वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है? गेटवे। कौन सी युक्तियां मानव के समझने योग्य डाटा एवं प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रसंस्कृत करने के स्वरूप में परिवर्तित करती हैं? इनपुट। 1 बाइट के बराबर है 8 बिट्स। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल कितने स्तरों को संबोधित करते हैं? 4 स्तरों को। इसके बाद लास्ट है किसी वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है ऑटो। तो आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जुलाई अंक के ही और भी पार्ट्स आएंगे प्रतियोगिता दर्पण के जिसमें हम अलग अलग चीज़ें कवर करेंगे, तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।